अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 हम देखेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले तीन ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास एक फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, जो कि कॉमन घर में उड़ने वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो है, ह्यूमंस हैं, और पी मटर, ठीक है। इनकी हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिफरेंट रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन इनके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फ्रूट फ्लाई को जब हम देखें तो इसका किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम से ये तल्लुक रखता है, ठीक है। इसकी क्लास देखें तो क्लास इंसेक्टा से तल्लुक रखता है कि ये इंसेक्ट्स की क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑर्डर देखें तो डाइप्टेरा इसका ऑर्डर है, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो ड्रोसोफिलाइडी फैमिली से ये तल्लुक रखता है। इसका जीनस देखें तो ड्रोसोफिला है, और इसकी जो स्पीशीज है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर इसकी स्पीशीज का नाम है, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें तो किंगडम ह्यूमंस का भी क्या है, एनिमिलिया। इनका फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है। उसके बाद क्लास मैमेलिया, मैमल्स की क्लास से ये तल्लुक रखते हैं। प्राइमेट्स इनका ऑर्डर है, ठीक है। होमिनाइडी इनकी फैमिली है। होमो इनकी जो जीनस है ह्यूमंस की वो है, और जो होमो सैपियंस इनकी स्पीशीज का नाम है, ह्यूमन की स्पीशीज का नाम, ठीक है। पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट का किंगडम है प्लांटी है। किस किंगडम से तल्लुक रखते हैं, किंगडम प्लांटी से तल्लुक रखते हैं, ठीक है। मैंगोलियोफाइटा इनकी फाइलम है। मैंगोलियोप्सिडा इनका अगर हम देखें तो ये क्लास है। फेबेल्स इनका ऑर्डर है। फेबेसी इनकी फैमिली है, ठीक है। पाइसम इनकी जो जीनस का नाम है पाइसम है, और इनकी जो स्पीशीज है उसका नाम पाइसम सैटिवम इसका नाम है। पाइसम सैटिवम इसकी स्पीशीज का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो हम कंपेयर करें फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन को देखें तो किंगडम दोनों का सेम है, इट मींस के दीज आर सिमिलर। लेकिन अगर बाकी चीजें देखें फाइलम से ये डिफरेंट हो जाते हैं, क्लास भी डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सारे जो रैंक्स हैं वो क्या हो जाएंगे इनके अंदर डिफरेंट, ठीक है। मींस के इनके अंदर सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी ही है कि ये दोनों किंगडम एनिमिलिया से तल्लुक रखते हैं, बाकी सारे इनके अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इट मींस के इनके डिफरेंसेस ज्यादा हैं, ठीक है। इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद जो इसी लेक्चर के अंदर हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज स्पीशीज, वो हमारे पास क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। स्पीशीज हम कहते हैं, स्पीशीज की कोई जो हम कहते हैं इट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। या जो सबसे बेसिक हमारे पास जो रैंक है या टैक्सा है क्लासिफिकेशन का, वो हमारे पास स्पीशीज है। स्पीशीज की कोई एक्ट डेफिनेशन या कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, वो स्पीशीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कि स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सके, उनको हम क्या नाम देते हैं, स्पीशीज का नाम देते हैं। वो क्या है, स्पीशीज। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये डेफिनेशन जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेक्सुअल प्रोसेस के जरिए अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए ये स्पीशीज की ये जो डेफिनेशन अभी हमने की है ये यूज हो सकती है, की जा सकती है। लेकिन इससे अगर हम देखें तो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनके लिए ये जो स्पीशीज की डेफिनेशन है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये वहाँ पर अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इंटरब्रीड नहीं करते, ठीक है। मींस कि वो उनके अंदर सेक्सुअल प्रोसेस ही नहीं है। तो फिर वो ये जो डेफिनेशन है कि स्पीशीज कैन ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड नेचुरली, तो ये डेफिनेशन उनके ऊपर पूरा नहीं उतरती, ठीक है। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट ने कुछ जो पिन पॉइंट्स हैं सिमिलैरिटीज के वो बताए हैं कि जो पिन पॉइंट्स हैं सिमिलैरिटीज के, उनके अंदर ये है कि जो वो के स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके अंदर क्या होती है, वो सिमिलैरिटीज होती है, और उनको बाकी स्पीशीज से डिफरेंशिएट उनके दरमियान फर्क किया जा सकता है, ठीक है। अब हम स्पीशीज की बात करें, ठीक है, तो स्पीशीज में जो डेफिनेशन में हमने जो वर्ड इन नेचर हमने कहा है कि व्हिच कैन नेचुरली इंटरब्रीड, व्हिच कैन नेचुरली मींस कि कुदरती तौर पर जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। आर्टिफिशियली जो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को इंटरब्रीड करवाया जा सकता है, मींस के जो नेचुरली इंटरब्रीड नहीं करते, आर्टिफिशियली उनको इंटरब्रीड करवाया जा सकता है, ठीक है। वो स्पीशीज की डेफिनेशन से थोड़ा सा हटकर होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास
कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स का जब क्रॉस करवाया जाता है आपस में, उनको क्या करवाया जाता है, इनकी आर्टिफिशियल हम कहेंगे ब्रीडिंग करवाई जाती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म हासिल होता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं, म्यूल या खच्चर का नाम देते हैं। तो ये क्या होती है, एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम टाइगर और लाइन की बात करें, ठीक है, तो टाइगर और लाइन भी क्या कर सकते हैं, वो आपस में नेचुरली आर्टिफिशियली वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मेल टाइगर, ठीक है, और फीमेल लाइन ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट विल बी टाइगोन, उसका नाम हम देंगे टाइगोन का नाम देंगे। टाइगोन कहाँ से आया, ठीक है, जो टी आई है ये हमने हासिल किया टाइगर से, ठीक है, जो ION है ये हमने हासिल किया लाइन से, तो जो स्पीशीज का नाम बन गया वो टाइगोन बन गया, ठीक है। और ये टाइगोन क्या होता है, ये फर्टाइल, ये क्या होता है, TIG हासिल किया मेल से, ठीक है, और ION हासिल किया फीमेल से, तो इस तरह नाम हमारे पास टाइगोन बन गया, जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। इसी तरह जब मेल लाइन और फीमेल टाइगर ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं, तो उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म हासिल होता है उसको हम नाम देते हैं, लाइगर का। क्या नाम देते हैं उसको, लाइगर का। लाइगर में LI कहाँ से आया, LI लाइन से, और GER जो हमारे पास हासिल हुआ है, ठीक है, GER जो हासिल हुआ है ये हमारे पास हासिल हुआ है कहाँ से, ये टाइगर से। इस तरह ऑर्गेनिज्म बन गया लाइगर, ठीक है। लाइगर ये एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है। इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स किस तरह से फार्मूलेट हुए, किस तरह से बनाए गए। तो सबसे पहले जो अरिस्टोटल है, अरस्तु, इसने क्या किया, इसने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इस तरह 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने बनाया, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस थी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर, ठीक है, उनको रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर। और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड जो है नेचुरली कुदरती तौर पर अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, उनको रखा गया किंगडम एनिमिलिया के अंदर। किंगडम एनिमिलिया में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नेचुरली नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस थी, ठीक है, वो फूड की प्रिपरेशन थी, ठीक है। तो प्लांटी और एनिमिलिया 2 किंगडम्स आए इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। देखें तो जो बैक्टीरिया और फंजाई जो थे, ठीक है, उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया, उनको किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया। अब इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या पेश आई, मसला क्या पेश आया, मसला ये हुआ कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, ठीक है, जैसे कि यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना के अंदर इनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर होते हैं और कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वो प्लांट्स के साथ मिलती है, कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल के साथ मिलती है। प्लांट्स के साथ इनकी क्या प्रॉपर्टी मिलती है कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं।
जबकि एनिमल लाइक कैरेक्टर ये है कि जब डार्क हो, अंधेरा हो, फोटोसिंथेसिस ये ना कर सकें तो उस वक्त ये अपनी फूड को इनगल्फ भी कर लेते हैं, अपनी फूड एनिमल्स की तरह क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं या खा लेते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा जो एनिमल लाइक कैरेक्टर है, इनके अंदर दे लैक सेल वॉल, जिससे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनके अंदर की जो सेल वॉल है वो मौजूद नहीं होती यूग्लिना के अंदर, ठीक है। तो अब यूग्लिना की तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम क्रिएट की, एक मसला बनाया कि या ना तो ये प्लांटी के अंदर आ सकते थे, ना ही ये एनिमल, क्योंकि दोनों के साथ इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो मैचिंग थी, मिलती जुलती, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज उनके साथ क्या थी, वो मैचिंग थी और मिलती जुलती थी, ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है, अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से हमें जाना पड़ा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम देख लेते हैं। एर्नेस्ट हैकेल, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। उसने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया और उसने 3 किंगडम्स बनाए, ठीक है। एक तो उन्होंने एनिमलिया किंगडम बनाया एनिमल्स के लिए, प्लांटी बनाया प्लांट्स के लिए, और जो 3rd किंगडम था, ठीक है, वो था प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स थे वो सारे किंगडम एनिमलिया के अंदर प्लेस किए गए, जितने भी प्लांट्स थे वो सारे किंगडम प्लांटी में प्लेस किए गए, और प्रोटिस्टा के अंदर जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या किया गया, वो प्रोटिस्टा फाइलम के किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया, ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके कि जिनके मिक्स कैरेक्टर्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। अब इस सिस्टम के साथ भी कुछ प्रॉब्लम थे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। इसके प्रॉब्लम देखें, ठीक है। प्रॉब्लम्स नंबर 1 ये है, नो डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कि इस सिस्टम ने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई जो क्लियर डिफरेंस है वो नहीं बताया जो कि इसे बताना चाहिए था, ठीक है। सेकंड ये, ठीक है, कि फंजाई आर नॉट लाइक प्लांट्स, जबकि इस सिस्टम के अंदर भी स्टिल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरह ही जो फंजाई हैं उनको प्लांटी किंगडम के अंदर रखा गया, ठीक है। जो प्लांटी किंगडम के अंदर जब फंजाई को हम रखते हैं तो फंजाई आर नॉट प्लांट्स, वो प्लांट्स नहीं हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो फंजाई हैं ये क्या करते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव है, ये अपनी फूड को अब्जॉर्ब करते हैं किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से जहां पर फूड क्या होती है, अवेलेबल इनको होती है, ठीक है। सेकंड जो प्लांट्स के साथ फंजाई का डिफरेंस है कि प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। एक और जो फ्ला है इसी का, ठीक है, एक और फ्ला है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर स्टिल इन द प्लांटी किंगडम, ठीक है, उनको भी सेपरेट करना है अलग एक किंगडम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए, इस काम को करने के लिए, अंजाम देने के लिए फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से जाना पड़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ जब हम जाते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 1967 के अंदर रॉबर्ट वाइटिकर ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कन्वर्ट किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। उसने 2 बेसिस हैं उसकी, ठीक है, जिसके ऊपर उसने 5 किंगडम्स बनाए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। नंबर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखें सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें आ जाती हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिस तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी उस तरह का किंगडम किसी भी ऑर्गेनिज्म को असाइन किया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेकंड चीज है, ठीक है, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खुराक हासिल करने का क्या तरीका है, ठीक है, ऑटोट्रोफिक है ऑर्गेनिज्म या हीटरोट्रोफिक है ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म क्या है वो अब्जॉर्प्टिव इन नेचर है, ठीक है। तो ये 2 बेसिस हैं जिनके ऊपर रॉबर्ट वाइटिकर ने 5 किंगडम्स प्रपोज किए, उसने 5 किंगडम्स बनाए। उनमें फर्स्ट एनिमलिया है किंगडम,
सेकंड किंगडम प्लांटी है, थर्ड प्रोटिस्टा है, फोर्थ किंगडम देखें तो वो मोनेरा है, ठीक है, और फिफ्थ किंगडम क्या है, ये फंजाई, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उनमें देखें तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज वो क्या है, वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है, ठीक है। वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट से फूड हासिल करते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे इस किंगडम के अंदर आते हैं। सेकंड किंगडम है प्लांटी। प्लांटी किंगडम के अंदर हम बात करें तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, वो क्या है, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉफिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनकी देखें तो वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांटी किंगडम के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अगर हम देखें तो दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये क्या है, यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल से मिलती है, कुछ प्लांट से मिलती है। मींस के लिए क्या है, डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर है, हेटेरोट्रॉफिक भी है और वो ऑटोट्रॉफिक भी है। यूग्लिना वगैरह, ठीक है, पैरामीशियम वगैरह वो इसके अंदर क्या आते हैं, इस किंगडम इस किंगडम के अंदर वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको प्लेस किया गया है। इनकी प्रॉपर्टीज ये क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट चीज है कि दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, आजाद रहते हैं, ठीक है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। इनमें से कुछ क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कीमोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मींस के ये भी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका मिक्स्ड है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है फंजाई। फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे यूनिक है। इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज अब्जॉर्प्टिव। ये क्या होते हैं, ये अब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, अपनी फूड को अब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मॉडिफाइड सेल्स। ये अपनी फूड अब्जॉर्ब करते हैं अपने सोर्स ऑफ फूड से, ठीक है। सेकंड चीज जो फंजाई के अंदर है, दे हैव सेल वॉल, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसा कि यीस्ट वगैरह, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज अब्जॉर्प्टिव इन नेचर, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक है, कि क्लियर डिफरेंसेस हैं डिफरेंट किंगडम्स के अंदर, ठीक है। जो डिफरेंट किंगडम सिस्टम्स पाए जाते हैं उनके अंदर क्या है, हमारे पास क्लियर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, किंगडम्स को डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ख्याल ये किया जाता है, सोचा ये जाता है कि जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, सबसे पहले किंगडम मोनेरा वजूद में आया, किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा से बाद में क्या हुआ, प्लांटी भी, एनिमेलिया भी और फंजाई किंगडम भी, ये फिर इससे क्या हुए, प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए बाद में, ठीक है। तो ये ख्याल किया जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो किंगडम्स हैं अभी इस वक्त, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो 5 ही हैं, ठीक है। इनके अंदर मॉडिफिकेशंस की गई हैं बाद में, ठीक है, इनके अंदर बाद में मॉडिफिकेशंस कुछ की गई हैं, लेकिन क्या है, 5 किंगडम्स आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ किंगडम, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे।